बारिश का मौसम चल रहा था। टोनी चिड़िया के पास घर नहीं था। वह बारिश में भीग रही थी। बारिश ज़्यादा होने के कारण टोनी चिड़िया ठंड से काँप रही थी। वह अपने बगल में टोनी चिड़िया कालू कौवा के घर के पास गई और दरवाज़ा खटखटाया। बोली, कालू भैया, मेरे पास घर नहीं है, क्या आज रात मैं आपके घर में रुक जाऊं? बारिश बहुत तेज हो रहा है। लेकिन कालू कौवा साफ इनकार कर दिया। बोला, मेरे पास रहने की जगह नहीं है। टोनी चिड़िया रानू चिड़िया के पास गई। रानू चिड़िया भी बोली, मेरे पास रहने के घर नहीं है। वह भी इनकार कर दिया। टोनी चिड़िया जंगल में घूमती रही। कोई चिड़िया उसकी मदद नहीं की। टोनी चिड़िया बहुत ही निराश होकर जंगल में चली गई। उसे एक केले का घर दिखाई दिया। वह जाकर केले का दरवाज़ा खटखटाया। उसमें से एक चील निकला। चील को देखकर टोनी चिड़िया बहुत ही डर गई। चील बोला, टोनी चिड़िया, डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा और तुम मेरे पास आकर रुक सकती हो। ये कहकर टोनी चिड़िया चील के घर के अंदर गई। वहाँ उसे पानी पोंछने के लिए कपड़े दिया। टोनी चिड़िया बहुत ही डर रही थी। चील बोला, डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। दूसरे दिन बारिश रुक गया और टोनी चिड़िया अपने लिए घर बनाने की तैयारी करने लगी। वहाँ पर उसे एक सेब का पेड़ दिखाई दिया। वह सेब के पेड़ पर अपना घोंसला बनाने की तैयारी करने लगी। टोनी चिड़िया सेब के पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहने लगी। एक दिन तेज हवा और तेज बारिश होने के कारण टोनी चिड़िया का घोंसला हवा में उड़ गया। टोनी चिड़िया बारिश में भीगने लगी। ये देखकर सेब बोला, टोनी चिड़िया, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें एक जादुई सेब का घर देता हूँ, तुम उसमें रह सकती हो। ये कहकर टोनी चिड़िया सेब के पेड़ को नमस्कार किया और सेब के अंदर जाकर रहने लगी।